फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस की थी और उसी के जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में फटाफट करते हुए देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, बचपन से ही हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग ब्रीफली क्या बोलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ये निकालना एक्चुअली इसी मेथड से सीखा था, है ना। ये मेथड अपने को बचपन में हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है विदाउट रियलाइजिंग इट, है ना। लेकिन अभी आपने इसको रियलाइज कर लिया जैसे इन्होंने रियलाइज किया। ठीक है, अच्छा, क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल ही दे दिया गया, सेम एग्जांपल है 510 और 92, ये दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया पहले 510 का एंड यू गॉट 2 into 3 into 5 into 17। 92 का किया तो आपको मिला 2 into 2 into 23। ठीक है, जब एक बार आपको कॉमन फैक्टर्स मिल गए, कौन से फैक्टर्स मिल गए, कॉमन नहीं, प्राइम फैक्टर्स मिल गए, तो प्राइम फैक्टर्स मिलने के बाद देखेंगे आप कि यहां पर 2 है, इधर भी एक 2 है, तो दोनों में एक 2 तो कॉमन हो गया। यहां पर 3 इधर 3 है ही नहीं, यहां पर 5 इधर 5 नहीं है, इधर 17 इधर 17 नहीं है, यहां पर 2 है लेकिन एक ही 2 कॉमन था, तो जो भी कॉमन है सिर्फ वो ले लेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा यहां से सिर्फ 2 ही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल रखे थे, उन प्राइम फैक्टर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो आप लेते चले गए तो आपको मिल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, जब आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करते हो, आपने दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था, अब आप ये देखते हो कि दोनों में जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्या है, इन्वॉल्व है दोनों ही नंबर्स में, उनमें हाईएस्ट पावर्स को लेते हुए चलते हो। फॉर एग्जांपल, इन दोनों ही नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर हम लोगों ने किया हुआ है वो आपको इधर अच्छे से दिख रहा है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो अपने को हाईएस्ट पावर लेते हुए चलना है, जो अपने को एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट करना है। ठीक, 3 इधर है, इधर है ही नहीं, तो यहाँ पर 3 इधर है ही नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 है, और ऊपर कितना है, 3 टू द पावर 1, तो एक बार 3 लिख देंगे। 5 भी एक ही बार है दोनों में मैक्सिमम, 17 भी एक ही बार है तो 17 भी एक बार कर देंगे, और 23 भी एक बार है, तो ये जो आपका नंबर निकल करके आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली देखिए यही नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, ये नंबर आपका 23,460, और ये नंबर आपका मिल गया एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक, तो हम लोग ये प्रोसेस तो बचपन में कर लिया था, है ना, उसी को हम लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने थ्योरम को जिसको यूज किया हुआ था, पहले हमें मेथड बता दिया गया था, लेकिन अभी हम लोग ने उसको डिटेल में आकर के देखा कि थ्योरम एग्जैक्टली मीन क्या कर रही थी। अभी जैसे अपने को 6 और 20 का निकालना है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, 6 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स 2, ये तो डायरेक्टली लिख देना चाहिए था। ठीक है, 2 into 3, 20 का क्या हो जाएगा, 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5, 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3। तो जब आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन कॉमन ले लो, कॉमन कितना है भाई, कॉमन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो दिख गया, ये कॉमन हो गया, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, और लिखा कैसे जाएगा, एचसीएफ ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू 2। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू हाउ मच। अब दूसरा कलर देख लेता हूं, दूसरा कलर ले लिया, मान लीजिए कौन सा, ये ले लिया, 2, यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर एक ही बार है, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर को लेते हुए चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 into 2, 5 इधर एक बार है, नीचे है ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले 3 लिख लेते हैं फिर 5 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े को असेंडिंग ऑर्डर में रहता है प्राइम नंबर्स को, जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 into 2 is 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 16। अच्छा, तो हमें मिल गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था, है ना। अब एक चीज और देखो कि हम लोगों ने कौन कौन से नंबर लिए हुए थे, 6, और दूसरा नंबर कितना था, 20, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120। अच्छा, दूसरी चीज जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 60, और एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 2, तो 60 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 120। तो क्या हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होगा क्या, अगर 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 नंबर्स, ठीक, तो क्या 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उन्हीं 3 नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन है वो उसके बराबर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन दिस इज ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स अगर हैं
तो हमेशा ही उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दोनों नंबर्स के एचसीएफ और उन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसको भी हम लोग यूज करते हैं कई बार, है ना। तो अभी देखो होता क्या है, कैसे निकाला गया था, एचसीएफ क्या है 2 to the power 1, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, ठीक है ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन टर्म को आपको समझना है, और जब हम लोग एलसीएम की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो यहाँ पर कॉमन की बात नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात नहीं, यहाँ पर मल्टीपल जब निकाल रहे होते हैं तो जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं उन प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर दिख रही थी उस पावर को लिखते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चल जाएंगे, तो अपने को एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ दोनों इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम को आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको क्या मिल जा रहा है, उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन था उसके बराबर दिख रहा है, ठीक। अच्छा, तो हमेशा ये ठीक होगा इन केस ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर्स का एक अलग फॉर्मूला बन जाता है, आपकी बुक में लास्ट में दे भी रखा है, वो डायरेक्टली इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन 2 नंबर के केस में ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन भी बनता है ना। अच्छा, वी कैन यूज दिस इक्वेशन to find the LCM of two positive integers if we already know their HCF. For example, कोई भी एग्जांपल दे दिया गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 96 और 404 है, इनका अपने को HCF पता करना है। अब HCF निकालने के 2 मेथड हमारे पास हैं। पहला तो जो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर पढ़ा था वैसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे भी कर सकते हैं। अब बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो अपने को क्या दिक्कत है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं। तो 96 क्या हो जाएगा, 96 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है, बताइए। नहीं सही लिखा है, नो। 16 into 3 is 48 into 2 होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऊपर वाला लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। नीचे कितना है, 404। 404 को आप 2 से डिवाइड करोगे 202 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 101 मिलेगा, एंड 101 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो अभी आपको एचसीएफ निकालना था, तो यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 5 टाइम्स है, लेकिन मिनिमम कितनी बार है, तो 2 बार ही कॉमन आ रहा है, तो इसका आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 4, ठीक है। आप प्रॉपर्ली ऐसे लिखिएगा, आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, HCF 96, 404 इज इक्वल टू 4, आप ऐसे लिख करके आइएगा, ठीक। अच्छा, पूछा क्या है, हेंस फाइंड एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है अपने को, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 96 into 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24 को 404 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 96 9 96, तो you will get 9696। दिस इज द आंसर, दिस इज द एलसीएम ऑफ दीस 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, वही यूज कर लिया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, बस इतना, बहुत सिंपल अगर इसको बोला जाए, ठीक है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये वही आपका सॉल्यूशन है जो मैंने निकाला था और मैंने सही निकाला, ठीक है, तो ठीक आंसर आ गया मेरा भी। अच्छा, सर्कुलर पाथ है, एक अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 16 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 20 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, एक आपका ग्राउंड है, कहीं से भी स्टार्टिंग मान लो, है ना, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। मान लो आपको यहां से शौक है, यहां से मान लिया, तो यहां से एक तो सोनिया ने स्टार्ट किया और यहीं से रवि ने भी भागना स्टार्ट किया। दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अब ड्राइव कर रहे हैं, ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चला रहे होंगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि सोनिया इधर भाग रही है, रवि उधर भाग रहा है। अब दोनों में क्या दे रखा है कि सोनिया जो है वो 60 मिनट्स में वापस यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा था, रवि जो थे वो क्या कर रहे थे, रवि कितना टाइम ले रहे थे, 20 मिनट्स ले रहे थे ना, तो रवि आपके 20 मिनट्स टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए, सोनिया ने यहाँ पे कंप्लीट करके 16 मिनट में यहाँ पर आगे होगी और रवि अभी 20 मिनट लग रहा होगा, तो रवि ने कंप्लीट नहीं किया होगा, रवि कहीं पे पीछे रह गए होंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद से रवि 20 मिनट से जब तक यहाँ पर पहुंचे तब तक सोनिया तो आगे पहुंच गई होगी। फिर सोनिया
दौड़ते 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 आ जाएगी, फिर से 32 मिनट्स में यहाँ पर पहुंच जाएगी, और रवि को दोबारा पहुंचने में लगेगा 40 मिनट्स। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि कोई अगला ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर दोनों ही एक साथ उस जगह पर पहुंच रहे हो, कोई ऐसा टाइम आएगा क्या? अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जिस तरह से मैं सोच रहा हूं वैसे सोच करके भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, गलतियां होने के चांसेस, जैसे आप सोनिया, रवि, और यहाँ पर हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो एक बहुत महान पॉलिटिशियन हुआ करते थे, तो उनका नाम नहीं लेते हैं, ऐसे मुझे मेरे मन में आ गया। कोई भी तीसरा इंसान अगर हो और वो भी ऐसा कुछ ड्राइव कर रहा हो, यहाँ पे कोई भी गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो फिर हमारे लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैथ्स हमारी इन प्रॉब्लम्स का बहुत आसान सॉल्यूशन देती है ना। हम चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 16 और 20 का एलसीएम निकाल देना है बस। 16 को कैसे लिख सकते हो, 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4, 20 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, हाईएस्ट पावर्स आप देख लो, 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस नंबर इज 160। यानी कि 160 मिनट्स बाद, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट बाद, आफ्टर 2 hours and 40 minutes, दोनों फिर से यहां पर मिलेंगे। तब तक सोनिया 10 टाइम्स सर्कल कर चुकी होगी और रवि बाबू के 8 सर्कल्स हो गए होंगे। तो इनको इतनी देर बाद आपस में फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर मिलेंगे। नहीं तो आप ऐसा सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसमें टाइम इसलिए भी इस वाले क्वेश्चन में भी लग सकता था क्योंकि जो मल्टीपल आ रहा है वो इतना छोटा नहीं है, 10 टाइम्स है 16 के लिए। ठीक है, अच्छा आप भी निकाल लेना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। मैंने गलत तो नहीं निकाला, बस ये देख लेना, मैंने कुछ गलत निकाला हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। नेचर के कई ट्रुथ्स हमें मैथ्स की वजह से ही मालूम चल पाए। आई एम ऑन ए मिशन टू टीच यू दिस लैंग्वेज। जब हम जानने लगते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स कहीं आसानी से हमें डीपली समझ आने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आज आपने कुछ नया सीखा, तो डाउनलोड द अपनी क्लास ऐप where you can access chapter-wise notes, most important Q&As, practice quizzes, summary notes, and mind maps for class 9th and 10th. You can also connect with me on my Instagram channel.